दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंटीग्रल का है और ये क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न ने बहुत बार पूछा है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड में मेनी टाइम्स पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। और ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में पेपर में भी आपके मिल सकता है। तो हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एनआईएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बदलाव है। बदलाव ये है कि अभी तक हम जो सेटिंग करते थे वो एज्यूम करके करते थे या कोई डिजिट सम करके या सबट्रैक्ट करके करते थे, लेकिन अब क्या करना है हमें, अब जो हमें करना है थोड़ा cos x के रिस्पेक्ट करना है। आइए देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन cos x ब्रैकेट में 1 प्लस cos x dx। क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए हम चाह ये रहे हैं कि इसके नोमरेटर में cos x ऐड कर दें और cos x सबट्रैक्ट भी कर दें। तो लिखेंगे बाई एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग इन numerator with cos x by cos x adding and subtracting in numerator b है ऐसे। अब क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल ऑफ हो गया 1 माइनस cos x माइनस cos x एंड प्लस cos x। हमने क्या किया, cos x ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया, दोनों कर दिया। यहाँ नीचे क्या है, cos x 1 प्लस cos x, cos x 1 प्लस cos x। हमने क्या किया, cos x को सबट्रैक्ट किया और cos x को प्लस कर दिया, ऐड भी कर दिया। अब 1 प्लस cos x एक साथ लेने, तो हमारा हो गया 1 प्लस cos x और cos x हो गया माइनस 2 cos x अपॉन cos x 1 प्लस cos x। अब एक बार इसके अपान ले लेंगे, एक बार इसके अपान लेंगे। मतलब अब हमें करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शनलाइज, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में और रेशनल नंबर के फॉर्मेट में हम करते हैं फ्रैक्शन। अब क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने मेनी टाइम्स पूछा है और बच्चों में इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को मेरा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो मैं सीरीज ला रहा हूँ यूट्यूब पे DKDVG स्टडी चैनल पे, तो उसके लिए इसको पिक करना मेरा सबसे बड़ा रीजन रहा कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे, क्योंकि इसमें cos x को सम और ऐड किया गया। ये बच्चों को रिकॉल नहीं होता एग्जाम टाइम में, सोल्यूशन के टाइम में, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट होती है। चलिए dx प्लस सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 cos x अपॉन cos x ब्रैकेट में 1 प्लस cos x और यहाँ है dx। cos x से cos x कैंसिल, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x dx और ये 2 अगर बाहर ले लें तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cos x हो गया। 1 प्लस cos x का हाफ एंगल का फार्मूला होता है। हम एक चीज जानते हैं, सिंस 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, इस फार्मूले का यूज इनके प्लेस पे करते हैं। अच्छा 1 अपॉन cos, ऐसा हाफ एंगल का फार्मूला मेनी टाइम्स बताया हमने कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। जब cos 2x होता है तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, लेकिन जब cos x आ जाता है तो cos x का हाफ एंगल का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। चूंकि हमें 1 प्लस cos x की वैल्यू चाहिए तो इसलिए sin स्क्वायर x बाई 2 को 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 में ब्रेक कर देते हैं और cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस माइनस प्लस का को ऐड कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा और 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस cos x हो जाएगा, उधर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। हमने बताया मेनी टाइम्स, तो ये यहाँ डायरेक्टली यूज करना है, कोई इशू नहीं। ये हो गया सेक x
डी एक्स माइनस 2 डी एक्स अपॉन, यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x हो जाता है, और सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दें, ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। सिंस सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x हो जाएगा, लेकिन यहाँ x बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x बाई 2 इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2 dt, ये चीज मिल जाएगा। अब ये तो हमारा सॉल्व भी है, हो गया log ऑफ sec x प्लस 10x। अच्छा, ये क्या हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2, और ये हो गया sec स्क्वायर dt, sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर का क्या होता है, sec स्क्वायर x का होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx का होता है 10x dx। अगर आपको फार्मूला याद करना हो ना, तो आप डिफरेंशियल से इंटीग्रल करें और इंटीग्रल से डिफरेंशियल। जैसे आपने पढ़ा होगा, हम एक तरीका बता रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये सेक स्क्वायर एक्स। अब इसी का इंटीग्रल कर दो, ये डी बाई डी एक्स है इसका, ऐसे डी बाई डी एक्स जब करते हैं तो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाता है, और इसी का जब इंटीग्रल करते हैं तो क्या मिलता है, 10x। इस तरीके के फॉर्मेशन में अगर आप फार्मूला अपना राइट करोगे और उसे लर्न करोगे, तो ये एक यूनिक वे है आपको फार्मूले को कंसल्ट करने का और लर्न करने का है। कोई अलग एफर्ट नहीं करना होगा, एक ही साथ दोनों फार्मूले याद होंगे। चलिए, हम एक बार यूट्यूब पे एक प्रोवाइड कराएंगे वीडियो जिसमें ये सारे फार्मूला जैसे इस फार्मूले में। चलिए ये देखते हैं। अब हम क्या कर दिए, जब x बाई 2 को t एज्यूम किया तो dx इक्वल टू dt, चूंकि इसे t से रिप्लेस करेंगे तो dx को 2 dt से करना होगा, तो ये हो गया 2 और dt। अब ये हो गया हमारा log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 10t प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t की वैल्यू क्या है, x बाई, वी गेट वही वैल्यूज रखो, log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस 2 10x बाई 2 प्लस। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर है। अब एक बार हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन रिवीजन में। नीचे दिख रहा है, क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है। इंटीग्रल था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। अभी तक हम जो भी करते थे, चाहे कोई डिजिट सम करते थे, जैसे 1 प्लस किया या माइनस किया या 2 प्लस किया माइनस किया, या नीचे वाले के जूम करके हम सेटअप बनाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में रिकॉल क्या करना है कि हमें इस कॉस एक्स को एक बार सबट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। देखो, कॉस एक्स एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया, और कॉस एक्स को सम किया तो माइनस 2 कॉस एक्स हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स अलग हो गया। अब एक बार इसके अपान ले लिया, फ्रैक्शन बनाया, एक बार इसके अपान ले लिया, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स dx हो गया, और ये क्या हो गया 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को हमने लिख दिया हाफ एंगल के फार्मूला में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई। ये कौन सा फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला है। ये मेनी टाइम्स बताए हम, बहुत बार बताया हुआ फार्मूला, इसलिए बार बार फार्मूले का जो है क्रिएशन नहीं दिखा रहा है कि फार्मूला कैसे जनरेट किया गया। अब 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स dx कर दिया, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, यही फार्मूला यहाँ नोटिस करें, सिंस 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स, इसी फार्मूले का यूज किया।
तो अब चूंकि x/2 का नहीं कर पाएंगे तो हमने x/2 को t एज्यूम कर लिया, x/2 को t, तो ये dx इक्वल टू 2dt। जब इसे t से रिप्लेस किया तो dx को 2dt से करना होगा। अब हमारे पास क्या हो गया, log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस 2 sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt से 2 10t प्लस c हो गया, log ऑफ sec x प्लस 10x। दैट्स क्लियर। अभी हो गया log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस 2 10t का, t की वैल्यू हमने अपोजिट रख दी, फिर x/2 प्लस c। यही क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो ट्विस्ट है यहाँ है और दूसरा नंबर बस थोड़ा सा यहाँ है और नथिंग, कुछ नहीं। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी क्रिएट होती है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लिया है। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो DKDUG स्टडी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जितना हो सके सेंड करें, वॉच करें, उसके बाद से उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।